हाथरस में बाबा भोले के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूत्रों के अनुसार आयोजक मधुकर की पत्नी रंजना को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई। मधुकर करीब 10 साल पहले एटा जिले के सिकंदरा राव में आकर बस गया था। यहीं पर आपको बता दें, वो आते जाते भोले बाबा की मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति से भी जुड़ा था। धीरे धीरे सत्संग आयोजन से जुड़े काम में भी उसको देखकर, उसके लगन को देखकर मुख्य सेवादार की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। आज पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 8 जुलाई की तारीख से 6 दिन पहले ही 2 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच गया। उत्तराखंड और पंजाब में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से सटे पूर्वी बिहार, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण कर्नाटक में भारी बारिश को देखते हुए 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था 7वें दिन कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ। इस श्रद्धालुओं को आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना किया गया। इन सबके बीच तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बीआरओ ने पंजतरणी तक बालटाल मार्ग को गाड़ियों के चलने के लायक बना दिया है। खबरों के मुताबिक आने वाले समय में श्रद्धालु भगवान शिव की गुफा के दर्शन वाहनों से भी कर सकेंगे। वहीं सरकार बालटाल से पवित्र गुफा तक रोपवे की भी योजना बना रही है। सुकमा के चिंतलनार से पुलिस ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी नक्सली लंबे वक्त से सक्रिय थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। फोर्स को यह सफलता एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मुकर्रम गांव के पास मिली। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी 7 माओवादी संगठन से जुड़े हैं। नक्सलियों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। नक्सलियों ने छिपाकर जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर रखे थे। पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया। बमों के धमाके में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नक्सलियों के पास से मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री 8 जुलाई की दोपहर मॉस्को पहुंचेंगे। उसी दिन राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री के लिए एक डिनर का आयोजन भी करेंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री की बातचीत में रूस में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत शामिल है। प्रधानमंत्री क्रेमलिन में अज्ञात सैनिक की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे और उसके बाद मॉस्को में प्रदर्शनी स्थल का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी में अहम बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पहली बार लखनऊ में बैठक करेंगे। इसमें यूपी बीजेपी के पदाधिकारी और सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। कल लखनऊ में संगठन की बड़ी बैठक होनी है। बीएल संतोष प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों की वजहों पर मंथन करेंगे। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति भी तय करेंगे। इस बैठक में 14 जुलाई को पहली बार होने जा रही विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की रूपरेखा भी बनेगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि अगस्त के बाद केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए लालू ने कहा कि सरकार गिरने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे नई सरकार का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने भी दावा किया कि बिहार में समय से पहले मध्यावधि चुनाव होंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू को नीतीश ने अभयदान दिया था। आरजेडी चुनाव में बुरी तरह से हारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथरस पीड़ितों से मुलाकात के बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, पीड़ितों के दुख बांटने की जगह सेल्फी ले रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यूपी सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा दिया है। सीएम योगी भी पीड़ितों से मिले, जांच कमेटी भी बना दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में सबसे पहले एफआईआर दर्ज की गई। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी लगातार कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बड़े नेता मौजूद रहे और बैठक में कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश दिए गए। मौजूदा हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि सरकार ने झारखंड को बहुत पीछे ले जाने का काम किया है। वहीं झारखंड में भ्रष्टाचार भी कहीं न कहीं बढ़ गया है, राज्य इसकी भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस नेता दानिश अली ने बिहार में पुल गिरने की घटना पर हमला बोला। दानिश अली ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तेज बारिश में पुल गिर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने नीतीश सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े किए। हाथरस की घटना पर दानिश अली ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी तय नहीं की गई, जो मुआवजा मिला वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एमपी के दुर्ग एमएलए का एक वीडियो काफी चर्चा में है। उनका गाय दूध दूहते हुए वीडियो सामने आया है।
दरअसल विधायक सुबह शहर भ्रमण के लिए निकले थे और इस दौरान एक जगह महिला गाय से दूध निकालने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर विधायक खुद को रोक नहीं पाए और खुद गाय दूहने लगे। इस वीडियो की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 500 मीटर लंबी सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई। यहां गांव वालों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए कीचड़ में धान रोपना शुरू कर दिया और धान रोपकर ही नाराजगी जताई। आरोप है कि प्रशासन गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करते आ रहा था और कई बार बोलने के बाद भी गांव में पक्की सड़क नहीं बन पाई, जिससे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में बारिश के बाद लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वायरल हो रहा वीडियो कैमूर का बताया जा रहा है, जहां पूरे अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। हाल यह है कि मरीजों के बेड के नीचे पानी बहने लगा, यहां तक कि ऑपरेशन थिएटर में भी पानी घुस गया। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर में लोगों के लिए मानसून की बारिश आफत बनते जा रही है। नगर निगम के भी दावे यहां पर फेल हो चुके हैं। झमाझम बरसात के चलते निचले स्तर के मोहल्लों में पानी भर गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कई इलाकों में झरने की तरह पानी बह रहा है। वहीं कुछ घंटे और बारिश हुई तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बीकानेर में बारिश का दौर अगले कुछ दिनों तक यूं ही चल सकता है। मौसम विभाग ने अब अलर्ट भी जारी कर दिया है।